सो हेलो एवरीवन। वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया और प्लानिंग वगैरह कर रहा था और थोड़ा सा हेल्थ इशू भी था। एंड सो लेट्स स्टार्ट। थंबनेल तो देख ही लिया होगा क्या टाइटल है। तो इफ़ यू आर स्टार्टिंग नीट प्रिपरेशन फ्रॉम कंप्लीट ज़ीरो एंड यू थिंक कि अब तो लेट हो गया है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आई एम नॉट योर टॉपर, नॉट योर रैंकर येट। आई एम जस्ट एन एस्पिरेंट लाइक यू ऑल, and today I will show you how you can complete your entire NEET syllabus in 2.5 months by शायद मार्च 20। और स्टार्टिंग फ्रॉम कंप्लीट ज़ीरो, फिर से बता रहा हूँ मैं क्योंकि मैं भी ज़ीरो पे ही हूँ। ओके, दिस इज़ completely unfiltered and no fake motivation is there. So मैं आप लोगों को एक रियलिटी चेक बताता हूँ। Let me be very clear, this plan is not easy, but it is possible. If you are an average student, dropper, or someone who wasted time in procrastination, तो you still have a chance if you stay consistent till NEET। ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीशन वाई मार्च 20 के बाद आप रिविजन करना, टेस्ट करना, मिस्टेक्स एनालाइज करना, बिकॉज यू नीड टाइम ओनली फॉर रिविजन, टेस्ट एंड मिस्टेक्स टू एनालाइज। सो द गोल इज सिंपल: finish syllabus once properly before March 20 with test and 2 to 3 times revision। ओके, ये सब प्लानर में इंक्लूडेड है। ओके, सो अब चलिए शुरू करते हैं। मैं डिटेल में सब कुछ आपको समझा देता हूँ। सो पहले तो डिटेल्ड प्लानर, ये मेरा स्ट्रैटेजी है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, मैं फॉलो करने वाला हूँ। सो पहले फिज़िक्स में मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने अटैच कर दिया है लिंक, ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक्चुअली दो ग्रुप होगा, एक चैनल होगा जिसमें डेली टारगेट्स आएंगे, और एक और ग्रुप होगा जिसमें मैंने रिसोर्सेस और लेक्चर्स वगैरह डाला हुआ है। ओके, सो ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले 11th फिज़िक्स देखिए बेसिक मैथ्स वेक्टर एम आर सर से कर लेना, मैंने लेक्चर डाल रखा है। पर वन मोर थिंग, इसके लिए मैं प्लानर नहीं बनाऊंगा, ये आप खुद से ही करो टाइम निकाल के, बिकॉज ये वैसे भी नीट में नहीं आने वाला है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग चैप्टर्स। ओके, तो नेक्स्ट है मैकेनिक्स, एनएलएम से काइनेमेटिक, ग्रेविटेशन काइनेमेटिक्स तक पीएमपी सर से करूँगा मैं। और मैकेनिक्स मतलब मैकेनिक्स कह सकते हैं। तो 12 दिन टोटल लगेंगे, डेली 5 से 6 लेक्चर। यहाँ पे नोट लिखा है मैंने, ईच लेक्चर हार इज़ 1.5 हार्स। सो कोई बस ज्ञान मत देना कि 5 से 6 लेक्चर भाई 12 घंटा लेक्चर देखना है, ओ माय गॉड, ऐसा वगैरह मत करना भाई। एक बार देख लेना लेक्चर, और वो ऑफलाइन लेक्चर्स है तो लाइट फील होता है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक एम आर सर एंड सलीम सर जो बस पढ़ाते हैं, नोट्स लिखने के लिए टाइम नहीं देते हैं। ठीक है, सलीम सर थोड़ा सा देते हैं, बट फिर भी पी डब्ल्यू इज़ पी डब्ल्यू। इट्स मुझे ये बेटर लगा, सो आई एम फॉलोइंग दिस। तो आप आराम से नोट्स बनाओ, 1.5 हार्स में एकदम ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग आएगी। ओके, तो नेक्स्ट सॉलिड फ्लूइड्स, थर्मल फिजिक्स और एस एच एम वेव्स, ये मैं शायद एस टी सर से ही करूँगा। और एस एच एम वेव्स के लिए भी आई डोंट नो, आर एस पी सर एक सर हैं, उनके बारे में भी मैं थोड़ा डाउट हूँ, बट मैं अपकमिंग वीडियोज़ में जब चैलेंज हम करेंगे तब ये मैं बता दूंगा कि किससे करने वाला हूँ। और यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये भी आपको खुद से ही करना है, इसके लिए मैं टाइम नहीं दूंगा, इधर एम आर सर से कर लेना या फिर सलीम सर से कर लेना। ओके, तो इन टोटल 19 डेज लगेंगे। मैंने 2 पार्ट में निकाला है। पहले 12 दिन में मैकेनिक्स होगा जो वेरी हाई वेटेज है, और बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो हम ये केमिस्ट्री और 12th फिजिक्स वगैरह खत्म करने के बाद करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेटेज कम है। ठीक है, और यूनिट्स एंड डायमेंशन आपको खुद से ही करना है, आई वोंट गिव टाइम फॉर दैट। सो 12th फिजिक्स है, 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके सेमीकंडक्टर सब कुछ एजी सर से करना है, डेली 8 लेक्चर। नोट लिखा है ईच लेक्चर इज़ 1 आवर, फिर से ज्ञान मत देना प्लीज़। और पहले पार्ट में करंट, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ईएमआई, एसी, ईएमवीएस और ऑप्टिक्स, ये मैंने 12 दिन दिया है। आराम से 8 8 लेक्चर करो, 8 8 घंटे का करो, फिर रिविजन करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो 5 से 6 घंटे, दैट्स एनफ। 8 घंटे के लेक्चर के लिए 6 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिविजन एनफ होता है। ठीक है, और कम ही पढ़ाते हैं वो 1 घंटे लेक्चर में, क्योंकि ऑफलाइन लेक्चर्स होता है। तो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में इलेक्ट्रो, मॉडर्न और सेमीकंडक्टर होता है, तो वो टोटल 5 डेज लगेंगे। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, इट वुड ओनली टेक 8 हार्स। ओके, इट वुड ओनली टेक 8 हार्स टू 8 हार्स। ठीक है, तो दैट्स इट। ये मैंने डिटेल में आपको सब कुछ समझा दिया है। ये फिजिक्स है। उसके बाद केमिस्ट्री में सेम ही है, फिजिकल केमिस्ट्री है, 15 दिन का सिलेबस है। सुधांशु सर, निखिल सर, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू कंप्लीटेड मोल। मैंने ये एक्सपेक्ट किया है कि आपने मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया, क्योंकि उसको मैंने प्लानर में नहीं इंक्लूड किया है, बिकॉज टाइम बहुत जा रहा था, अप्रैल में ख़त्म हो रहा था। तो वो आप खुद से करो, वन शॉट से करो, या फिर प्रचंड से करो, उम्मीद से करो, कहीं से भी कर लो, जहाँ से भी आपको पसंद आए। और इफ़ नॉट देन डू इट बाई योर सेल्फ बाई नाइट स्ट्रेच। ठीक है, तो डेली 4.5 लेक्चर्स करना है, और 1.5x स्पीड में देखना है आपको। और समटाइम्स यू हैव टू डू 5 लेक्चर्स, बट डोंट वरी, आई विल गिव लेक्चर्स। थियरी वाले लेक्चर होंगे तो जल्दी हो जाएगा,
अगर हम 2x पे करेंगे तो, क्योंकि थियरी वाला बस समझने के लिए होता है, सॉल्व करने के लिए नहीं होता है। तो आराम से उसको 2x कर लेना, ठीक है। तो कभी कभी 5 लेक्चर भी आ सकता है। तो नेक्स्ट, तो इन टोटल 15 डेज मिलेगा। डोंट वरी, इसमें मैं 2 डेज और एक्स्ट्रा ऐड करूँगा फॉर रिविजन एंड टेस्ट, ठीक है। तो टोटल 17 डेज हो जाएगा। तो नेक्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू प्लानर भी मैंने रखा है कि डेली 3.5 घंटा आपको जनवरी 27 से 28 में एक स्लॉट खाली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये योगेश सर से मैं करूँगा। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक जो कि 12 दिन में करना है, मैं ओम पांडे सर 1 से करूँगा। डेली 4.5 लेक्चर्स। ये भी मत देखना कि 8 घंटे का लेक्चर है, भाई करना पड़ेगा, 12-16 घंटा पढ़ो, एटलीस्ट 14 घंटा तो पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें भी 2 पार्ट मैंने करा है कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग 6 दिन में होगा, और पार्ट 2 में कोऑर्डिनेशन और ब्लॉक केमिस्ट्री होगा, जो कि 5 से 6 दिन लगेंगे। डोंट वरी, इसके लिए भी मैंने 1 दिन एक्स्ट्रा दिया है, इसके लिए भी 1 दिन एक्स्ट्रा दिया है फॉर रिविजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये टेस्ट, ठीक है। इतना हो गया। अब है बायो। अब बायो है, बायो मैंने, जैसे कि मैंने कहा था, समाप्ति मैम का न्यू 1 शॉट लेक्चर है पीडब्ल्यू नेट यूट्यूब चैनल में, उससे करूँगा, क्योंकि एवरेज लेक्चर हार्स 3 to 4 आवर्स ही है। और एक बार आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री खत्म हो जाए, आराम से एक दिन में आप 2-2 चैप्टर कर सकते हो, क्योंकि 3-4 घंटे का ही तो लेक्चर है। फिर आप दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिविजन करो, एनसीईआरटी करो, जो भी करो, पर करना है। और आपको मैं एक प्रो टिप दे रहा हूँ, इफ़ पॉसिबल ट्राई टू कंप्लीट सम चैप्टर्स ड्यूरिंग फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑनगोइंग चैलेंज इटसेल्फ, सो दैट योर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड लिटिल अर्लियर, ठीक है। अगर आपको मैंने मार्च 15 तक ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों कंप्लीट करने का रखा है, ठीक है। तो उसके बाद बायो आप शुरू कर सकते हैं। बट अगर आपको बीच बीच में टाइम मिल रहा है, आपने कुछ कुछ चैप्टर्स कर रखे हैं, तो उस टाइम पे ज़ूलॉजी कर लो, सो दैट आपका सिलेबस और थोड़ा आगे ख़त्म हो, ठीक है। क्योंकि मैं तो ट्राई करूँगा कि जितने भी ज़ूलॉजी हैं, शायद 13 से 14 चैप्टर्स हैं, उसमें से एटलीस्ट मैं 8 से 9 कर दूँ, ठीक है। तो आप भी वैसा ही करना। अगर नहीं हो पा रहा है तो नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, मार्च 25 या फिर 31 में जाएगा, मार्च 31 तक जा सकता है। तो नेक्स्ट बॉटनी तरुण सर मंजिल प्राइम लेक्चर से करूँगा। अगर ये किसी के पास नहीं है, तरुण सर से करना चाहता है, तो मैं ग्रुप में अपलोड कर दूँगा, कमेंट सेक्शन में बोल देना। और जेनेटिक्स के लिए मैं शायद डिटेल लेक्चर्स करूँगा। अभी अभी तो मैं बायो में ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मई 15 के बाद ये मार्च 15 के बाद देखते हैं। एवरेज लेक्चर हार्स 4 to 5 आवर्स, कैन ईजिली कंप्लीट इफ़ यू वॉच एट 1.5x स्पीड, ठीक है। ये भी आप एक दिन में 2 चैप्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीटली जहाँ जहाँ से करना है, क्या क्या करना है, कितने घंटा करना है, कब कब क्या क्या करना है, सब कुछ बता दिया। अब मैं आपको इसी में समरी एंड सीक्वेंस बता देता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री ये सीक्वेंस है, मैं इसी सीक्वेंस में चलूँगा, ठीक है। पहले मैं फिजिकल केमिस्ट्री करूँगा, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 1, फिर मैकेनिक्स, फिर 12th फिजिक्स का पार्ट 1, फिर 12th फिजिक्स का पार्ट 2, फिर सॉलिड फ्लूइड थर्मल एसएचएम वेव्स, फिर इनऑर्गेनिक का पार्ट 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डेली 4.5 और 5 लेक्चर्स करना है, ये हार्स हैं। और दिसंबर 27 से जनवरी 12, ठीक है, 17 डेज दिया है मैंने। तो जनवरी 1 से 7 आप सिलेबस करो, कुछ प्रैक्टिस करो, रिविजन करो, और 8वें दिन वीकली रिविजन करना है और टेस्ट देना है। और ये वैसा ही है, डे 9 से 16 सिलेबस करो, फिर 17th डे को रिविजन प्लस टेस्ट करो। फिर सेम है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1, फिर ये पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग होगा। और ये भी सब सब मैंने डाल दिया है कि डे 1 से 6 तक सिलेबस करो, और 7th डे को वीकली रिविजन और टेस्ट करो, ठीक है। ये जो भी मैंने पहले डेज लगाए हैं, उसमें से 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगा के मैंने टेस्ट और वीकली रिविजन के लिए टाइम दिया है, ठीक है। जैसे कि मैकेनिक्स देखना, यहाँ पे देखना डेली 5.5 लेक्चर्स करना है टिल जनवरी 28, क्योंकि जनवरी 28 के बाद ऑर्गेनिक का एक एक लेक्चर शुरू हो जाएगा। तो जब ऑर्गेनिक शुरू होगा तब एक लेक्चर कम लगाना, ठीक है। 4 लेक्चर करना मैकेनिक्स का, प्लस एक ऑर्गेनिक करना, तो 8 घंटा कवर अप हो जाएगा। तो ये भी 16 डेज़ का है, ठीक है। तो 14 डेज़ लग जाएंगे मैकेनिक्स खत्म करने में, 2 दिन एक्स्ट्रा दिया है, उस 2 दिन में आप रिविजन करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, टेस्ट लगाइए, ठीक है, क्योंकि एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट 12th फिजिक्स पार्ट 1, ये भी सेम ही है, 6.5 लेक्चर्स करना, और हर लेक्चर 1-1 घंटे का है, ठीक है। तो फिर से ज्ञान मत देना। और ये भी सिलेबस है, तो प्लस टेस्ट है, क्योंकि इसमें भी ऑर्गेनिक वगैरह वगैरह है ना, तो 6 घंटे प्लस 2 घंटे तो 8 घंटा हो गया। तो ये सब भी आप देख लेना, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा, ओके। तो नेक्स्ट है 12th पार्ट 2, जिसमें इलेक्ट्रो मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर होगा। ये भी मैंने वैसे ही रखा है, डेली 6.5 लेक्चर्स करना है, डेली 6.5 लेक्चर्स करना है, एक ऑर्गेनिक करना है, 8 घंटा टोटल हो जाएगा। तो फरवरी में फेब एंड तक मैं बता रहा हूँ, आपका फिजिकल ख़त्म हो चुका होगा, ऑर्गेनिक का मेजर पोर्शन ख़त्म हो चुका होगा, और आपका फिजिक्स का वो मैकेनिक्स वाला पार्ट जो मोस्ट वेटेज पार्ट होता है वो भी खत्म हो चुका होगा। बस ये माइनर चैप्टर्स बच जाएगा। तो ये तो आप आराम से 15 दिन में कर सकते हो ना, मार्च 1 से लेकर 15 तक। इसके लिए भी मैंने टाइम दिया है, 7 दिन तक सिलेबस करो, और 8th डे को रिविजन प्लस टेस्ट करो। और इसमें भी डेली लेक्चर्स मैंने दिया है, 6 से 7 लेक्चर्स करना है। मैंने इसको थोड़ा सा कंफर्म नहीं किया है, मैं इसको बाद में कहूँगा
हिमांशु सर के लेक्चर देखने के बाद। और फिर इनऑर्गेनिक पार्ट 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ब्लॉक केमिस्ट्री, ये भी मैंने 7 दिन दिया है। और डेली लेक्चर्स ये देख लो, इसका है, ये इसका है। तो डेली लेक्चर्स 3.5 लेक्चर्स करना है, जो कि आराम से 6 घंटा तो ले ही लेगा, प्लस एक ऑर्गेनिक करना 8 घंटा हो गया, ठीक है। ये ओम पांडे सर का लेक्चर है ना, इसीलिए एक लेक्चर 2-2 घंटे का है। तो फिर ये मार्च 9 से 15 7 दिन लगेंगे, 6 दिन सिलेबस करो, 7वें दिन वीकली रिवीजन और टेस्ट करो, हो गया काम। और बाकी अबाउट रिसोर्सेज मैं बताना चाहता हूँ। बहुत लोग पूछ रहे थे कि रिसोर्सेज क्या फॉलो करने वाले हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कहाँ से करने वाले हो। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। मैं आपको ये वाला रिसोर्सेज और टेस्ट सीरीज़ के बारे में अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। शायद आज शाम या फिर कल सुबह तक आ जाएगा। तब तक के लिए आप कोई भी मॉड्यूल्स हो वो सब करते रहिएगा, ठीक है। और बाकी बचा कुछ लोग टाइम टेबल के बारे में पूछ रहे थे। भाई कितनी बार बताऊँ, 8 से 8.5 आवर्स लेक्चर में जा रहा है, तो प्लस आप 5 से 6 घंटा करो सेल्फ स्टडी ना, कर सकते हैं। अगर आप लेट शुरू कर रहे हैं, हम अगर लेट में शुरू कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट 13 to 14 आवर्स तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसे भी बच्चे हैं कि 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, तो हमें भी उन्हें हराने के लिए करना तो पड़ेगा। कॉम्पिटिशन इज़ कॉम्पिटिशन, है ना। तो हो गया। बाकी ये सब बातें मैं फिर से नहीं बताऊंगा, इसके बारे में प्लीज़ ज्ञान मत दीजिए कि लेक्चर वगैरह ज़्यादा है, करना तो पड़ेगा आपको। दैट्स इट। सो फॉर ज़ीरो लेवल स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, इफ़ यू फील आई नो नथिंग, तो रिलैक्स। एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो समवेयर, ठीक है। डोंट कंपेयर योर चैप्टर 1 विद समवन्स चैप्टर 20, ठीक है। देयर विल बी डेज व्हेन यू विल फील टायर्ड, लॉस्ट, फ्रस्ट्रेटेड, बट रिमेंबर, वन एवरेज स्टूडेंट स्टेइंग कंसिस्टेंट कैन बीट ए टैलेंटेड स्टूडेंट हु गिव्स अप, ठीक है। If you want real NEET preparation, no fake motivation, then subscribe to NEET Hustle. We will struggle, study and grow together. सब कुछ हम एक्सपीरियंस करेंगे, साथ में पढ़ेंगे। लेट्स डू दिस। सो वीडियो वगैरह, लेक्चर्स वगैरह, रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ टेलीग्राम में मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और क्या बताऊँ, पढ़ो भाई, जो पढ़ो। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।